और वेस्ट की तरफ अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करना चाहता था, लेकिन इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था और वो बर्मा पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसके पीछे बहुत से कारण थे। सबसे पहले तो बर्मा के फॉरेस्ट रिसोर्सेज में ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था। उसके अलावा बर्मा ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए मार्केट भी प्रोवाइड कर सकता था। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स बर्मा और बाकी के साउथ ईस्ट एशिया में फ्रेंच एम्बिशंस को नियंत्रित भी करना चाहते थे। इसकी वजह से 3 एंग्लो बर्मीज वॉर होती है और 1885 में बर्मा को ब्रिटिश इंडिया में एनेक्स कर लिया जाता है। आइए एक एक करके तीनों वॉर्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट बर्मा वॉर 1824-26। 19th सेंचुरी की शुरुआत में बर्मीज वेस्टवर्ड यानी कि इंडिया की तरफ एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो अराकान और मणिपुर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। साथ ही असम और ब्रह्मपुत्र वैली को भी लगातार थ्रेटन करते हैं। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स के साथ इनका लगातार गतिरोध बना रहता है। और फिर सितंबर 1823 में बर्मा चिटागोंग के पास लोकेटेड शालपुरी आइलैंड पर कब्जा कर लेता है। इस आइलैंड को ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी टेरिटरी समझती थी। इसके बाद से ही दोनों के बीच बैटल्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। शुरुआत में ये बैटल्स अराकान और मणिपुर के रीजन्स में होती, जहां बर्मीज फोर्सेस ब्रिटिशर्स पर भारी पड़ती, क्योंकि उन्हें यहाँ के जंगल्स में फाइट करने का काफी एक्सपीरियंस था। इसलिए ब्रिटिशर्स इस फाइट को बर्मीज मेनलैंड पर ले जाते। 11 मई 1824 को अचानक से ब्रिटिश नेवल फोर्स यांगोन यानी कि रंगून हार्बर में एंटर करती है और बर्मीज को सरप्राइज देती है। इसके बाद लगभग 2 साल तक दोनों के बीच इंटेंस बैटल्स होते हैं। फाइनली दिसंबर 1825 में बर्मीज ब्रिटिशर्स के साथ ट्रूस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेगोशिएशंस शुरू होती हैं और फरवरी 1826 में ट्रीटी ऑफ यांडाबो के जरिए दोनों के बीच शांति स्थापित होती है। इस ट्रीटी के अनुसार बर्मा की गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए वॉर कॉम्पनसेशन के रूप में देने के लिए तैयार होती है। साथ ही अपने कोस्टल प्रोविंसेस अराकान और टेनेसेरिम ब्रिटिशर्स को दे देती है। इसके अलावा असम, कछार और जयंतिया पर क्लेम करना भी छोड़ देती है और मणिपुर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज कर लेती है। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के साथ कमर्शियल ट्रीटी करने के लिए भी बर्मा तैयार हो जाता है और कैपिटल आबा में ब्रिटिश रेजिडेंट को एक्सेप्ट करती है। साथ ही कैलकाटा में बर्मीज ऑनवॉय भी पोस्ट किया जाता है। इस वॉर ने ब्रिटिश इंडिया के फाइनेंसेस को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। लगभग 13 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग इस वॉर पर खर्च हुए थे।